Today we are discussing about antibodies. Antibodies are also known as immunoglobulins. So today we are discussing about is antibodies. These antibodies, they are also known as immunoglobulins. Immunoglobulins. Now first of all, we will have a definition of antibodies, what antibodies are. Actually, whenever we define the antibodies, we can simply say antibodies are the proteinaceous substances which are formed by the fully differentiated or fully functional B cell, which is known as a plasma cell. Say for us to understand this definition, we have a little diagram for it. Say for instance, we have a B cell here. If I am making this a B lymphocyte, say this is a B lymphocyte, and this B lymphocyte gets fully differentiated, or we can say ये fully functional हो जाती है. जब ये fully functional हो जाती है, it gets differentiated to another type of cell. These cells are called as plasma cells. These cells are called as plasma cells, and these plasma cells, they are able to secrete a proteinaceous substance which are Y-shaped. We call these one as antibodies. तो सिंपली अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि एंटीबॉडी जो होती है ये प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो एक फुली फंक्शनल या फुली डिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट जो होती है उसको हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं, और वही प्लाज्मा सेल जो होती है वो इसको क्या करती है, वो इसी प्लाज्मा सेल से क्या होता है, हमारे पास एंटीबॉडी जो होती है वो फॉर्म होती है. तो अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो सिंपली बताऊंगा मैं, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, or we can simply have a spatial, we can say the word spatial protein molecules which are synthesized by plasma cells. And to elaborate it more, we have these B lymphocytes get fully differentiated, or they become fully functional and they change with the plasma cell. So we can simply say B lymphocytes when become fully functional or fully differentiated form plasma cells, और ये फॉर्म करती है हमारे पास प्लाज्मा सेल्स, और इन्हीं प्लाज्मा सेल से बाद में क्या होती है, हमारे पास सिंथेसिस हो जाती है किसकी, एंटीबॉडीज की. अब दूसरा क्वेश्चन जो अराइज हमारे पास होता है यहाँ पे वो ये है कि एंटीबॉडीज जो होती है ये कहाँ पे लोकेट होती है हमारी बॉडी के अंदर. इवन तो एंटीबॉडीज की अगर हम बात करेंगे, एंटीबॉडीज आर द हाईली डिफेंस मॉलिक्यूल्स, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी इनसाइड अवर बॉडी. लेकिन हम ये बताएंगे, हमें अगर कोई पूछेगा कि एंटीबॉडीज की लोकेशन क्या होती है, असल में हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं. सिर्फ फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं ब्लड. You have heard about this. Blood is a connected, it's a fluid connective tissue. अगर हम ब्लड की बात करेंगे इसके दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट हमारे पास जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट जो हमारे पास बनता है दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आप इनको बोल भी सकते हो. अब प्लाज्मा जो है इट इज द एक्चुअल साइट, यहाँ आप बोलेंगे प्लाज्मा जो है ये एक्चुअल लोकेशन है, ये एक फ्लूइड पार्ट है ब्लड का या लिक्विड पार्ट है ब्लड का, और इसी प्लाज्मा के अंदर आपको ये मिलेंगे एज प्लाज्मा प्रोटीन्स. और कहाँ पे मिल सकते हैं, दे विल बी फाउंड एज अ प्लाज्मा प्रोटीन्स. हमारे पास प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स है, आप समझ लो हमारे पास एंटीबॉडीज भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर.
ठीक है ना। तो अगर हम बोलते कि प्लाज्मा के अंदर है, लेकिन प्लाज्मा भी कौन सा पार्ट है, किस जगह ये लोकेट है, तो अगर मैं इसको मोर इलाबोरेट करूं अंडरस्टैंडिंग के लेवल के कार्य, तो हम ये बोलेंगे कि हम इसको थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज टेक्निक बाय विच वी आर सेपरेटिंग द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, हम इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे। एक टेक्निक होती है हमारे पास, उस टेक्निक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करूं तो हम ये जनरली बोलेंगे कि हमारे पास समझ लो एक फिल्टर पेपर है। अगर मैं आपको समझाऊं कि असल में ये प्लाज्मा के अंदर कहाँ पे लोकेट है, आप समझ लो एक फिल्टर पेपर है, और इस फिल्टर पेपर के अंदर आप समझ लो मैंने एक साइड से यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड फिट किया, दैट इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, एंड ऑन दूसरे साइड में मैंने एक इलेक्ट्रोड अटैच किया, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। So this is the negative charged electrode and this is the positive charged electrode, and electric current is passed through it. और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, we are passing the electric current to this what electrodes। और हमने क्या किया, हमने कुछ ड्रॉप, आप समझ लो प्लाज्मा का, हमने वन ड्रॉप जो है हमने प्लाज्मा का कहाँ पे डाल दिया, we have kept it on this negative electrode। The reason is if we take the plasma proteins, अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा के अंदर। तो हमने क्या करना है, हमने असल में देखना है कि प्लाज्मा के अंदर किस पार्ट के अंदर या किस बैंड के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। तो अगर हम देखेंगे एंटीबॉडीज कौन सा पार्ट हमें फॉर्म यहाँ पे करती है, तो हमने क्या किया, हमने एक फिल्टर पेपर लिया और इस फिल्टर पेपर को हमने फिट किया इलेक्ट्रोड्स, और हमने एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया और एक फ्लूइड ड्रॉप ऑफ व्हाट यू कॉल प्लाज्मा, समझ लो दिस इज अ ड्रॉप ऑफ प्लाज्मा, ये प्लाज्मा का एक ड्रॉप है, हमने किसके अंदर डाला, इस फिल्टर पेपर के अंदर, और कहाँ पे डाला, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। और इस ड्रॉप के अंदर हमारे पास प्रेजेंट क्या होंगे, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। जो ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, नाउ दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा, दिस ड्रॉप ऑफ द प्लाज्मा, they tend to show the mobility towards the opposite electrode, that is the positive, क्योंकि ये खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये चाहते हैं कि हम मूव करें towards the positive electrode, क्योंकि when electric current is passed through it। अब क्वेश्चन है, देखो बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लोगों को याद रखनी है वो ये है कि जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन, द प्रोटीन इस प्लाज्मा के अंदर विच इज मोर नेगेटिव, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, एंड हैविंग लेस मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी लेस होगा, it will tend to move more readily through this filter paper towards the positive electrode। याद रखोगे आप, वो ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे, वो प्रोटीन which will be more negative, जिसकी ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगी और लेस मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो प्रोटीन क्या करेगा, that will more readily move through the positive इलेक्ट्रोड। तो हमने क्या देखा, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमने देखा कि ये प्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब जिस प्रोटीन का, जिस प्लाज्मा प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट लेस है और मोर नेगेटिव है, वो ज्यादा मूव करेगा, मोर फास्टली इट विल मूव थ्रू दिस फिल्टर पेपर टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास जो यहाँ पे प्रोटीन आ गया, जो पहला प्रोटीन यहाँ पे हमने मोर रेडिली एंड हैव लेस मॉलिक्यूलर वेट, दैट प्रोटीन वी हैव दैट इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन। द प्रोटीन वी हैव इज एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन आप याद रखोगे इसका लेस मॉलिक्यूलर वेट होता है, अबाउट 70 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, और इसकी मोर नेगेटिवली चार्ज होता है, इट टेंड्स टू मूव मोर रेडिली टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। उसके बाद हमारे पास हो जाते हैं, हमारे पास ग्लोबुलिन्स होते हैं, जैसे हमारे पास अल्फा ग्लोबुलिन है, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन है। और उसके बाद हमारे पास और एक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट फिब्रिनोजेन। वो प्रोटीन जो है वो लीस्ट उसका क्या होता है, मूवमेंट होता है ऑन द फिल्टर पेपर, और उसका बैंड जो यहाँ पे आ जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये वाला हमारे पास बन जाता है, दिस इज अल्फा ग्लोबुलिन, ये अल्फा ग्लोबुलिन है, एंड दिस विल बी द बीटा ग्लोबुलिन, ये बीटा ग्लोबुलिन है, और ये जो हमारे पास है दिस विल बी कॉल्ड एज पोस्ट फिब्रिनोजेन। ये पोस्ट फिब्रिनोजेन प्रोटीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो बेटा, हमने देखा कि हमारे पास एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट कम है
और मोर नेगेटिव मोर रेडियली मूव। उसके बाद जो हमारे पास ग्लोबुलिन्स है, जैसे अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड वी आर द वन मोर हियर। ये समझ लो आपकी हमारे पास बीटा ग्लोबुलिन था और हमारे पास और एक ग्लोबुलिन है, से दिस वन, दिस इज अ गामा ग्लोबुलिन। ये हमारे पास गामा ग्लोबुलिन है और इसका मॉलिक्यूलर वेट इन दो ग्लोबुलिन से थोड़ा ज्यादा है। तो हमने जब ग्लोबुलिन्स का मॉलिक्यूलर वेट देखा तो इसका जो रेंज आ जाता है ग्लोबुलिन्स का, दैट इज अबाउट 100 to 120 किलो डाल्टन जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास बैंड्स आ गए, जैसे अल्फा ग्लोबुलिन का बैंड आ गया, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन का बैंड आ गया, उसके बाद हमारे पास गामा ग्लोबुलिन का बैंड आ गया और उसमें हमने देखा पोस्ट फिब्रिनोजन का भी बैंड यहाँ पे जो है हमें प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अब जो अल्फा ग्लोबुलिन्स है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा हमें बताओ आपने तो की ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपने तो सेपरेट किया इन प्रोटीन्स को, तो हमें पता एक्चुअल में एंटीबॉडीज किस बैंड के ऊपर होंगे। The antibodies will be present onto the alpha band because antibodies are also called as gamma globulins. This is the most important point. Now this will be the location of the plasma, antibodies in a plasma, that is a gamma globulins. तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंटीबॉडी जो होती है, antibodies are also known as गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स के नाम से भी इनको क्या करते हैं, पुकारते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को यहाँ पे रखना याद है। तो अगर हम एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देंगे इसकी, तो अगर मैं एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे दूं इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो हमने क्या देखा, हमने देखा इस पूरी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग दिस टेक्निक एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। That means we are separating the chemicals on the basis of passing the electric current through the filter paper. This is called as electrophoresis. अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक साइड से अगर हम देखेंगे ये मॉलिक्यूलर वेट होगा यहाँ से, और यहाँ पे हम देखेंगे किस स्पीड से क्या होगा, how fast it gets separated on the basis of this molecular weight. तो हमने क्या देखा, हमारे पास ये हो गया एल्ब्यूमिन का और ये हो गया हमारे पास किन का ग्राफ, ये हो गया हमारे पास ग्लोबुलिन्स का ग्राफ। सो दिस इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है इट इज मोर रेडियली सेपरेटेड, इजंट इट। उसके बाद ये आप समझ लो, ये हमारे पास हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। अब ये गामा जो है ये असल में हमारे पास क्या है, दीज आर एक्चुअली द एंटीबॉडीज। सो ऑन द बेसिस ऑफ, तो हमने किस बेस पे देखा, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस we have separated the plasma proteins in which we have find out that the gamma globulins, they are from the band, and these gamma globulins they actually act as antibodies. So that is why we say gamma globulins are also called as antibodies. Now the most important thing which you have to remember, that is why we call them as immunoglobulins. This is the important point. Why we say they are immunoglobulins? The reason is they work as an immune defense. They work as a what we call a defense cell or a defense molecules inside your body. When they are acting as a defense molecule, on the base that means they provide the immunity. Then on the basis of that, we also call them as immunoglobulins. क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ये एक्ट करते हैं as a what we call a defense molecules. They prevent you, they provide you immunity against the pathogens. That is why we also call them as immunoglobulins. Now the most important thing that you have to remember about the antibodies, that is antibodies are whenever we sum up all these things, all these three points about the antibodies in a common definition, we can see antibodies are immunoglobulins, or we also call them as gamma globulins because they are found on the gamma band. That's why we call them as gamma globulins. Immunoglobulins because they provide you act as a defense molecules inside your body. But the most important thing about the antibodies is antibodies are the special proteins which or we can say which show the specific interaction with the antigens so as to form the antibody antigen complex. This is the most important thing which we have to deal with. They are specific in nature. That means they bind with a specific antigen. They show the specificity. This is the most important point. So we can say one more important thing about the antibodies. So we can say antibodies are protein molecules. Protein molecules which
shows spasticity, when bind with the antigen. When bind with the antigen. And what is actually the antigen? The most important thing is, whenever we say the immunogens or antigens, the most important appropriate term we say the immunogens. Immunogens are those molecules which elicit or which stimulate the formation of the antibodies. So whenever you say the antigen elicits or stimulates the antibody formation. Stimulates the antibody formation. This is the most important point. So antigen inside our body, it is stimulating the formation of the antibodies. And the specific antigen, say for instance we have some antigen, some of the pathogens which enters into our body, or some of the antigen. Now it elicits the formation of the antibodies. Now the antibodies which are formed, that will bind with that specific antigen which has elicits its what? Formation. तो ये उसी से bind होगा, उसी antigen के साथ bind हो जाएगा जिस antigen ने क्या किया, इसकी formation, इस antibodies की formation को क्या किया, stimulate किया. Now in tomorrow lecture we will discuss about what is the basic structure of the antibodies and how the antibody binds with the antigen, and then after we'll see the different types of the antibodies. Watch me on the next lecture, and we'll discuss few more things about the antibodies which are most important. But before that, I ask you all, you subscribe my channel and you share my videos so that more and more students get benefited by this. Thank you. Allah Hafiz.